बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी शुरू करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी हम शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 9 आप लोगों की जो बुक है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डोमिनिक सल्वाटोर। ठीक है, सो डोमिनिक सल्वाटोर से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका चैप्टर 8 हम शुरू कर रहे हैं। कहाँ क्या शुरू कर रहे हैं? चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर 8 जो है वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस पे बात है। किस पे है? ट्रेड रेस्ट्रिक्शन पे। ठीक है, सो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस द फ्री ट्रेड। ठीक है, हम फ्री ट्रेड डिस्कस करते हैं। फ्री ट्रेड, और ये हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है जब ट्रेड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जब एक मुल्क जो है, ए मुल्क है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है कमोडिटीज और इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बी सी डी। ठीक है, अब अगर तमाम ममालिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी ना लगाए, रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। रिस्ट्रिक्शन एक तो कमोडिटीज की रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई फलां कमोडिटी इस मुल्क में नहीं आ सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ड्रग्स हैं तो ड्रग्स पे तमाम ममालिक ने क्या लगाई है? पाबंदी लगाई है, रिस्ट्रिक्शन ना लगाई है कि भाई जो बंदा ड्रग्स के साथ पकड़ा गया सो वो क्या हो जाएगा, उसकी अल्लाह के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, सो मुख्तलिफ कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अभी आप वो आपके पास अगर ठीक है इलीगल चीजें हैं, ड्रग्स हो गई या वाइन हो गई, ठीक है, सो आपके साथ पकड़ी गई तो वो क्या होगा, आपको लॉ के मुताबिक सजा देंगे। हाँ, इम्पोर्टेड बाकायदा पाकिस्तान में वाइन इम्पोर्ट होती है या बनती है, उसके बाकायदा परमिट है। ठीक है, बहरहाल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जब हम टैक्स लगा लें, क्या लगाएं? टैक्स लगा लें, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जब टैक्स लगाते हैं तो इसको हम टैरिफ का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? टैरिफ नाम का नाम देंगे। ठीक है, तो एक फ्री ट्रेड है। जब फ्री ट्रेड वो होती है जब टैरिफ ना लगाएं, कोई टैक्स ना लगाएं, तो उसको हम फ्री ट्रेड कहेंगे। व्हेन देयर इज नो टैक्स levied on the इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। जब कोई भी टैक्स ना हो तो ये फ्री ट्रेड होगा। और फ्री ट्रेड से याद रखो, अगर फ्री ट्रेड होगा तो आपकी वर्ल्ड की जो फ्री ट्रेड होगा तो आपकी वर्ल्ड की जो दुनिया है उसकी प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट विल इंक्रीज। वर्ल्ड की प्रोडक्शन क्या होगी? पूरी दुनिया की मैं बात करूं, किसी मुल्क की बात नहीं करूं, वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन होगी, क्यों प्रोडक्शन होगी, वो दैट विल इंक्रीज and it will benefit to the peoples. Who will benefit from this? People will benefit it. लोगों को बहुत फायदा, क्योंकि प्राइसेस कम हो जाएंगी। ठीक है, कंपटीशन होगी, तो जब कंपटीशन होगी तो जो बंदा आपको बेहतरीन कमोडिटी आपको मिलेगी अच्छे प्राइस पे। ठीक है, सो यहाँ देखें, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट फ्री ट्रेड मैक्सिमाइज वर्ल्ड आउटपुट एंड बेनिफिट ऑल नेशन। ठीक है, मोस्ट नेशन इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब फ्री ट्रेड होगी तो जाहिर बात है वर्ल्ड की आउटपुट ज्यादा होगी और बहुत से लोगों को फायदा होगा, बहुत से ममालिक को फायदा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ममालिक क्या लगाते हैं फ्री ट्रेड पे? क्या लगाते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन वो लोग लगाते हैं जिनको फायदा मिलता है। याद रखो, रेस्ट्रिक्शन से भी लोगों को फायदा मिलता है। ठीक है, हम इसके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि ट्रेड जो टैक्स लगाते हैं तो किस किस को फायदा मिलता है, सिर्फ हुकूमत को फायदा मिलता है कि नहीं, और लोगों को भी मिलता है। ठीक है, अब जो टैरिफ है, अब टैरिफ जो है ना, ये इंपोर्ट पर भी लगता है और एक्सपोर्ट पर भी लगता है।
ठीक है, इंपोर्ट पे भी टैरिफ लगता है, एक्सपोर्ट पे भी टैरिफ लगता है। ठीक है, सो पहले हम डिफाइन कर दें व्हाट इज अ टैरिफ एंड अच्छा, चूंकि दो है इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट टैरिफ। टैरिफ इंपोर्ट पे भी लगता है, एक्सपोर्ट पे लगता है। इंपोर्ट टैरिफ क्या है? इज अ टैक्स और ड्यूटी लिविड ऑन इंपोर्टेड कमोडिटीज। जब आप कमोडिटी इंपोर्ट करते हो, आपके मुल्क में कमोडिटीज आती हैं तो उस पर टैक्स लगा जाता है, उसको हम इंपोर्ट टैरिफ कहेंगे। ठीक है, और ये ज़ाहिर बात है ज़्यादातर हम पढ़ते हैं इंपोर्ट टैरिफ। ठीक है, एक्सपोर्ट टैरिफ क्या है? इज अ टैक्स इज अ टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड कमोडिटीज। जब आप एक कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हो तो फिर आप क्या लेते हो? एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में कमोडिटीज आ रही हैं और टैक्स लगाए जाते हैं इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट टैरिफ। अगर एक्सपोर्ट, पाकिस्तान से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर हुकूमत टैक्स ले रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट टैरिफ। क्या कहेंगे? पाकिस्तानी हुकूमत अगर आप कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपसे टैरिफ ले, टैक्स ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट टैरिफ। ओके, अच्छा जी। अच्छा, ये यूएस में यूजुअली एक्सपोर्ट पर टैरिफ नहीं लिया जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में लेते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स हैं टैरिफ की टाइप्स। टैरिफ की टाइप्स जो हैं वो एक है एड वैलोरम टैरिफ। ठीक है, एड वैलोरम टैरिफ एंड स्पेसिफिक। एड वैलोरम, एड वैलोरम में क्या होता है? ये लगाई जाती है वैल्यू पे। क्या? वैल्यू पे, इस परसेंटेज के लिहाज से लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने मिसाल के तौर पर आपको कहा गया कि जी इस कमोडिटी पे 10% टैक्स है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। अच्छा, पाकिस्तान का रेंज बता दूं, पाकिस्तान में 0 से लेकर आई थिंक 35% तक टैक्स है। ठीक है, 0 वो होता है जिसपे कोई टैक्स नहीं होता। यूजुअली 10-11% टैक्स लिया जाता है, 20% तक ये आम कमोडिटीज पे टैक्स लिया जाता है, इंपोर्ट टैरिफ। और जो कुछ कमोडिटीज हैं उसको 35% पे टैक्स लगता है, कुछ कमोडिटीज से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे नॉलेज में यही है। ठीक है, अच्छा, एडवोलरम टैक्स क्या है? वैल्यू पे लगा जाता है एज ए परसेंटेज। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या कोई कमोडिटी आ गई, लेट सपोज 200 की, और टैक्स है, लेट सपोज टैक्स का रेट है कि भाई 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 200 रुपीज का की वैल्यू है, तो इस पे कितना टैक्स आएगा? इसका आएगा 20 रुपए टैक्स। प्राइस बढ़ गई जी, इसकी प्राइस बढ़ गई, लेट सपोज 300, और टैक्स का रेट वही है 10%, तो कितना आएगा? 30% आएगा, 30 रुपए आएगा। ठीक है, तो ये एड वॉलरम है, किस पे लगाया जाता है? वैल्यू पे लगाया जाता है, चीज की वैल्यू देखी जाती है। लेट सपोज चीज की वैल्यू है 1000 रुपए है, तो 10% के लिहाज से ये कितना टैक्स आएगा जी? 100 रुपए टैक्स आएगा। ठीक है, तो जितनी वैल्यू ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा। ठीक है, देखिए इधर क्या है? एफेक्ट्स परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटीज। एक फिक्स परसेंटेज होती है ऑन द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटीज। वैल्यू पे टैक्स जो लगाया जाता है एज अ परसेंटेज, इसको हम क्या कहते हैं? एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक टैरिफ। क्या है? स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ क्या है? स्पेसिफिक टैरिफ ये है कि ये क्वांटिटी पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? क्वांटिटी पे, पर यूनिट पे। कि भाई जी ये अगर आपने एक अदद फॉर एग्जांपल मोबाइल लेके आना है, एक अदद लैपटॉप लेके आना है, एक अदद टीवी लेके आना है, क्वांटिटी पे, तो वन यूनिट पे कितना टैक्स रेट? सपोज 10 रुपीज, सॉरी परसेंटेज नहीं, 10 रुपीज। यहाँ पर अगर जाहिर बात है एक एक पे 10 रुपए, तो दो पे 20 होगा। ठीक है, तीन पे 30 होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक टैक्स क्या है? स्पेसिफिक ये होता है कि इट इज लीव्ड ऑन द क्वांटिटी पर। ठीक है, पर यूनिट की बात होती है इसमें।
एफ एक्स सम एक सम है कि भाई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए एफ एक्स सम होता है पर फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट पे एक फिक्स सम है कि जी इतना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। अब इन दोनों का अचार अगर हम ले लें, दोनों को मिक्स कर दें, एड वैलोरम और स्पेसिफिक को, इसको हम कंपाउंड टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड टैरिफ। अब कंपाउंड टैरिफ क्या है, कंपाउंड टैरिफ जो है ये दोनों का मिक्सचर है। किस तरह, ये स्पेसिफिक हो गया, अब कंपाउंड। कंपाउंड टैरिफ क्या है, कंपाउंड टैरिफ जो है ये आप किस तरह मालूम करेंगे, ये वैल्यू पर भी है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वैल्यू प्लस पर फिजिकल यूनिट, सम ऑफ पर फिजिकल यूनिट। फॉर एग्जांपल ये कहे कि अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल पे टैक्स लगाया जाए कि भाई एक मोबाइल, अगर आपने एक मोबाइल मंगवाना है तो 500 रुपए, तो एक मोबाइल को आप लोगों ने ये देना है 500 रुपए, ठीक है। एक एक मोबाइल पे 500 रुपए, एक ये तो स्पेसिफिक हो गया। और साथ ये हो गया कि वैल्यू का 10%, ठीक है। अब ये देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल मंगाना है 10,000 का, एक मोबाइल, ठीक है। एक मोबाइल मैंने 10,000 का मंगाना है तो कितना टैक्स मुझे देना होगा, एक तो 500 रुपए, तो एक हो गए, ठीक है। अब 10% इसका है तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो ये कितना है कि मुझे 1,500 टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है, 1,500। ये कंपाउंड टैक्स हो जाएगा। अगर मैंने लेट सपोज अभी दो, ठीक है, अब एक मोबाइल है, उसकी कीमत जो है, एक मोबाइल में उसकी कीमत 20,000 रुपए है, एक ही मोबाइल, लेकिन उसकी कीमत कितनी है, 20,000। तो मैंने कितने, 500, तो एक मोबाइल के हो गए, और 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए हो जाएंगे। तो कुल कितना टैक्स हो गया, 2,500 रुपए, ठीक है। हाँ, अगर मैंने अभी दो मोबाइल मंगवाने हैं, इम्पोर्ट दो हो गए, और उसकी कीमत जो है, दो मोबाइल मंगाने उसकी प्राइस जो है वो कितनी है, एक की पर कीमत जो है वो 10,000 रुपए पर, ठीक है। तो एक तो मुझे क्या हो जाएंगे, दो मोबाइल के 1,000 रुपए हो गए स्पेसिफिक के, चूंकि दो मोबाइल है। अभी कीमत कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। तो 20,000 का 20%, वो 10% क्या आ जाएगा, 2,000 रुपए। तो टैक्स कितना हो गया, 3,000 रुपए, ओके। तो ये मेरे पास टैक्स हैं, ए कंपाउंड टैरिफ, एस कॉम्बिनेशन ऑफ एडवलरम एंड स्पेसिफिक, ठीक है। ये आप लोगों ने कहाँ से पढ़ना है, ये आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ से, इंट्रोडक्शन पढ़ लेनी है, ठीक है। और ये यहाँ पर पेज नंबर 222 पे ये बाकायदा एग्जाम्पल है, ये पर आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ना है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, तो ठीक है, इसको यहाँ से बुक से स्टडी कर लें।